देखो जी क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3 देखो 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले दोबारा से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है जी, तो कोई भी गुलाब जामुन है वो अपने वॉल्यूम का कितना परसेंट सिरप रखता है, अपने वॉल्यूम का 30% सिरप रखता है। ठीक है जी, अब वो कह रहा है कि हमारे पास टोटल गुलाब जामुन है 45, तो 45 गुलाब जामुन में बताओ टोटल सिरप कितना होगा, ये पूछ रहा है 45 गुलाब जामुन के अंदर। ठीक है जी, और फिर उन्होंने एक गुलाब जामुन की शेप बता रखी है कि एक सिलेंड्रिकल शेप है और एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर। ठीक है, शेप बना के भी दिखा रखी है, क्या बता रखा है, ईच गुलाब जामुन शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड, टू हेमिस्फेरिकल एंड सिलेंडर के कोने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ गुलाब जामुन है। उसमें डायमेंशन भी दे रखे है कि इस गुलाब जामुन का जो डायामीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है, और जो गुलाब जामुन की एंड टू एंड जो वो है लेंथ वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है। अब पूछ रहा है हम आपको कि ऐसे ऐसे 45 गुलाब जामुन है, उसके अंदर टोटल सिरप कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही बात है, एक गुलाब 45 गुलाब जामुन के अंदर तो टोटल सिरप पूछा ना उन्हें कितना है, तो पहले आप 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेना, फिर उसको 30 उसका 30% निकाल लेना। उसका 30% कैसे निकालते हैं, इंटू 30/100। जो भी वॉल्यूम किसी भी चीज़ का 30% निकालना है तो उसको किससे मल्टीप्लाई होगा, इंटू 30/100 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या है, तो अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा, 1.4। रेडियस 1.4 है तो उसकी हाइट भी 1.4 होगी, यहाँ से भी हाइट 1.4 होगी, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, पूरी 5 थी, 1.4 और 1.4 ये हटा दो, 2.8, 5 में से 2.8 माइनस करनी है, 5 में से 2.8 माइनस करके 2.2 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 2.2 सेंटीमीटर आ गई, ये आ गई लेंथ ऑफ सिलेंडर। क्लियर है, तो आगे चलते हैं हम, ये लेंथ ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हमारे को क्या करना है, इसका एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकालना है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वही मैंने लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। सिलेंडर का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का, और हेमिस्फीयर का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। दो हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो कॉमन निकल रहा था कॉमन निकाल दिया, एक तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और एक पाई कॉमन आ रहा था, वो मैंने कॉमन ले लिया, सबकी वैल्यू पुट कर दी। आर कितना था, रेडियस कितना है 1.4 पुट कर दिया, पाई के 22/7 पुट कर दी। एच यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये एच कहाँ पर था, ये रहा ना एच, सिलेंडर में तो आपने एच यूज़ करा ना, तो सिलेंडर की हाइट लगेगी। अब कई बच्चे अगर गलती से हाइट 5 सेंटीमीटर भी पुट कर सकते हैं, ध्यान देना। एच क्या है यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर में 2.2 लेना है आपने। ठीक है, तो 2.2 लिया, और आर हमारा हो गया 1.4 को अब ये सारा हमने ये कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब इधर हमने 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 5.6, कितना आएगा 5.6। तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 को 1 से डिवाइड करके कितना आएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6.6 आ गया, 3 को 3 से डिवाइड करके 1 इंटू ये करोगे तो 5.6 आ जाएगा। ठीक है, 6.6 प्लस 5.6 12.2 आ गया, 12/2/3, ये सब कुछ साथ के साथ चलता रहता है। अब ये जो है ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। ये हमें कितने गुलाब जामुन दिए हुए थे 45, तो मैंने इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन आ गया। अब उसने क्या पूछा था फाइनली कि मुझे 45 गुलाब जामुन में बताओ कितने परसेंट मतलब सिरप कितना है, ये पूछा हुआ है। तो आपको जैसे इनिशियल क्वेश्चन में बताया था कि भैया 30% सिरप होगा जितना भी उसका वॉल्यूम होगा, तो हमारा 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम तो ये आ गया। अब इसका 30% ही तो सिरप होगा ना, तो इसको इंटू 30/100 कर दिया, जो भी था इसको इंटू 30/100 करा, सोल्व करके आपका ये 338 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन में हल्की ना कन्फ्यूजन सी हो जाती है बच्चों को, तो क्वेश्चन हमेशा पहले ध्यान से पढ़ना है। क्या कहता है क्वेश्चन 5 के अंदर, कह रहा है एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन।
ये इन्वर्टेड कोन मैंने बना दिया, ठीक है जी। और हाइट दे दी, रेडियस दे दिया, ये तो ठीक है चलो। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये जो पानी पूरा ना टॉप लेवल तक भर दिया, ठीक है। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लीड शॉट ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। वो कह रहा अब हमने ना क्या करना, लीड शॉट गिरी। लीड शॉट का मतलब कहता है बूंदे गिरी, यहाँ पर पानी की बूंदे गिर रहा हूँ मैं यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है। और जो मैं लीड शॉट्स गिर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, उसका रेडियस कितना दे रखा था 0.5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि लीड शॉट मैंने इतनी घेरी कि जो इस कोन के अंदर वॉल्यूम था उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस कोन का ये इस लीड शॉट ऊपर से घेर रहा हूं उससे पानी कितना निकल रहा है, पानी कितना फ्लोज आउट हो गया, जितना कि इस कोन के अंदर पानी था उसका 1/4। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है जी। अब वहां से पूछ रहा है कि भाई जो 1/4 पानी इस पूरे कोन का बाहर निकला, कितनी लीड शॉट्स गिरी, कितनी लीड शॉट गिरी, हमें ये तो नहीं पता ना अभी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब इसके अंदर सबसे पहले तो एक बात समझनी है, मैंने एक लीड शॉट गिरी इसके अंदर, अब ये तो पानी पूरा भरा हुआ था, पूरा भरा था ना। अगर मैंने इसको 2 सेंटीमीटर क्यूब की एक ड्रॉप गिरी एग्जांपल के तौर पे, तो पानी कितना बाहर बहेगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब, सीधी सी बात है। वो तो अपना तो पूरा भर चुका है ना उसका, ये तो अपना पूरा लेवल लेके चला हुआ है, पानी ऊपर तक भरा हुआ है पूरे लेवल तक। तो अब जितना वॉल्यूम इसमें ऐड करोगे उतना पानी बाहर चले जाएगा। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा कि जो पानी बाहर बहा था वो क्या कितना था, इस कोन का 1/4। मैंने पहले वो निकाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना था, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू अधिक कर दी, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, हाइट की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, इतना, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट जो बाहर निकला वो क्या टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट जितनी गिरी होगी उसके वॉल्यूम के बराबर तो होगा ना, क्योंकि जितना पानी बाहर, जितनी भी लीड शॉट गिरी उतना ही पानी बाहर बहा होगा ना, उतने वॉल्यूम, जितने की इन लीड शॉट का वॉल्यूम होगा उतने ही पानी तो बाहर गिरा होगा। जैसे मैंने कहा 2 सेंटीमीटर क्यूब की एक लीड शॉट गिरी तो पानी कितना वाटर फ्लोज आउट होगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ लीड शॉट होगी जितनी भी मैंने गिरी उसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वो चीज़ लिखी, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट किसके बराबर होगा, एन लीड शॉट के वॉल्यूम के बराबर। मैंने माना कि टोटल लीड शॉट जो गिरी है वो एन गिरी, एक लीड शॉट का वॉल्यूम को एन से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एन लीड शॉट का वॉल्यूम आ गया। तो एन लीड शॉट का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब इसको मैंने डिवाइडर भेज दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, एन कैसे, एन ही निकालना है ना, नंबर ऑफ लीड शॉट्स निकालनी है ना, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये चीज आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मैंने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट तो था ही मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, एक लीड शॉट किस शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको डिवाइड में करा और कटिंग करी इसकी, और फाइनली मेरा जो कटिंग करके सारा ये एक डिजिट का पॉइंट, एक डिजिट का पॉइंट, एक पॉइंट को हटाया, 10 लगा दिया, कटिंग करके पूरा 100 आ गया। तो 100 लीड शॉट्स गिरी हैं इसके अंदर हमने। कितनी लीड शॉट्स गिरी है, 100, सच दैट कि जो वाटर फ्लोज आउट हुआ है वो कोन के वॉल्यूम का 1/4 होगा। देखो जी, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखो हमारे को जो बोला गया है वो देख लेते हैं। कह रहा है एक सॉलिड है कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक ये हमारा कोन है, स्टैंड किस पे कर रहा है, हेमिस्फीयर पे कर रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। रेडियस 60 दे दिया इसका, और हेमिस्फीयर का और कोन का रेडियस सेम ही है, बेस ऑफ कोन का।
और उसकी कोन की हाइट दे दी 120 सेंटीमीटर। ये हमारा एक सॉलिड है, ठीक है। इसको प्लेस्ड करा है कहाँ पर, एक सिलेंडर के अंदर। इसको प्लेस कहाँ पे करा है, सिलेंडर के अंदर। उस सिलेंडर के अंदर एक तो ये सॉलिड है प्लस वाटर है, दो चीज़ें, ठीक है। तो वो अब फाइनली हमसे जानना चाहता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है। बेसिकली वॉल्यूम ऑफ, अगर मान लो ये चीज़ मैं निकाल दूँ तो कितना कितना हमारे पास वाटर लेफ्ट रह जाएगा सिलेंडर के अंदर, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूँ तो देखो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझने वाली बात यह है कि सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। दो ही चीज़ें ना उसके अंदर, एक वाटर और एक सॉलिड। तो अगर मुझे वाटर का निकालना है तो मुझे पूरे के पूरे सिलेंडर में से सॉलिड का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, अपने आप ही वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ जाएगा कितना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे। इस सॉलिड का वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखो हमने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकाला, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, फॉर्मूला लगाया, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, आर की वैल्यू 60 दे रखी थी आपको, एच हम आपका कोन का ये एच के हाइट ऑफ कोन वो कितना रखा था 120, रेडियस 60। सोल्व करके पाई की वैल्यू भी मैंने पुट नहीं करी, क्यों, कभी भी किसी दो शेप के वॉल्यूम में को प्लस माइनस करना पड़े तो पाई सबसे लास्ट में ही सब्स्टिट्यूट करना पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने सोल्व करा, ये 120 240 आ गया। सोल्व करके हमारा इतने पाई 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी रेडियस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है। तो पाई आर स्क्वायर एच से हमारा ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या करना था, माइनस, यही था ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, माइनस करके आपका ये आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करी, सोल्व करके फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है जी। तो इसमें अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगती है तो वो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें ये देख लो कि ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गई। इसमें से इसको माइनस करके बताओ एग्जैक्टली कि कितना आ रहा है। ये कैलकुलेशन देख लेना, ये दोबारा से लिखी है मैंने, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो ये दोबारा से आप नोट करना, ये वाली है, ठीक है जी। इसके बाद देखो जी, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहली बात तो देखो 1 मीटर इज इक्वल टू, आपको पता है 100 सेंटीमीटर होता है, पता है ये बात। अगर आप स्केयर करना चाहते हो तो स्केलिंग ऑल साइड कर लो, तो 1 का स्केयर तो 1 होगा, मीटर स्केयर, ये 100 का क्या हो जाएगा, डबल, इसका स्केयर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 जीरो आ जाएगी, सेंटीमीटर स्केयर। मान लो अगर आपको मीटर स्केयर को सेंटीमीटर स्केयर में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर सेंटीमीटर स्केयर से मीटर स्केयर में जाना चाहते हो तो 10,000 से डिवाइड। इसी तरीके से अगर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करूँ मैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड इधर, तो यहाँ पे 2 करके 6 जीरो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में था, इसको मैंने को किस में करना है, मीटर क्यूब में, तो मुझे 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 6 डिजिट इधर, 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1.13 मीटर क्यूब आ जाएगी। यही बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो इस बारे में, ठीक है।